In this video, we will discuss criticism of Bergson-Samuelson social welfare function. This is part 6 of the 6 videos on Bergson-Samuelson social welfare function. Part 1 is related with introduction of this function. Part 2 shows propositions of this function. Part 3 and Part 4 both are explained in one video related with explanation and maximum social welfare point of bliss. Part 5 explains features of this function, and now in part 6 we will discuss criticism of Bergson-Samuelson social welfare function. There are 4 critical points. First is limited practical significance. According to Little, Streeton, Baumol, इन लोगों ने ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट दिया है. Ian Little was a British economist. Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, was his student. Paul Streeton was an Austrian-born British economics professor. He was a professor at Boston University, USA. William Baumol was an American economist. He was a professor of economics at New York University and professor emeritus at Princeton University. According to Little, there would be as many vague social welfare functions as there are individuals. क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में इंडिविजुअल की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल की वैल्यू जजमेंट के अकॉर्डिंग सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाया गया है. तो जितने इंडिविजुअल्स होंगे इट मीन्स उतने वेलफेयर फंक्शन बन सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी. सेकंड पॉइंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सोशल वेलफेयर फंक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. एरो ने ये क्रिटिसिज्म दिया है. Kenneth Arrow was professor of economics at Harvard University, USA. He was the joint winner of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with John Hicks in 1972. Arrow has proved that social welfare function cannot be constructed on the basis of value judgments because the majority rule leads to contradictory results of social choices when the individuals are asked to make a choice from among more than 2 alternatives available to them. एरो ने एक थ्योरम दी है जिसका नाम है एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम. इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है. एरो के अकॉर्डिंग जब हम डेमोक्रेटिक वोटिंग से इंडिविजुअल से पूछते हैं कुछ, उसके बारे में फिर मेजॉरिटी के बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरी सोसाइटी के डिसीजन को रिप्रेजेंट करता हो. अगर सोसाइटी के पास मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स हों, तो ये इन्होंने शो किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस हम सोशल वेलफेयर फंक्शन नहीं बना सकते. थर्ड पॉइंट है दिस अप्रोच इज इंडिविजुअलिस्टिक. ये तो हमने अजम्पशंस में भी देखा था. सोशल वेलफेयर फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस. अजम्पशन में या प्रोपोजिशंस में हमने एक्सप्लेन किया था कि सोशल वेलफेयर फंक्शन इस चैप्टर में इंडिविजुअल प्रेफरेंस के बेस पर बनाया गया है. Individual welfare is assumed to be based on individuals' own evaluation of their utility rather than anyone else. किसी भी इंडिविजुअल का जो वेलफेयर है वो उस इंडिविजुअल की अपनी वैल्यू जजमेंट के बेस पर बनाया गया है, ना कि किसी और इंडिविजुअल के वैल्यू के बेस पर. Thus this approach is individualistic. इसलिए ये अप्रोच जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्तिगत है. That is not desirable. ये ठीक बात नहीं है. क्यों? Because in some cases individuals do not know what is good or bad for them. हो सकता है कई बार इंडिविजुअल्स को ना पता हो कि उनके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, कौन सी चीज़ वेलफेयर करती है, कौन सी चीज़ वेलफेयर नहीं करती. एक इंडिविजुअल को हो सकता है इस चीज़ की नॉलेज ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर सम इंडिविजुअल्स वाइन, विस्की एक्सेट्रा मे बी गुड बट दे डोंट नो दैट इट इज़ रिड्यूसिंग देयर वेलफेयर. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अल्कोहलिक चीज़ें जो हैं वो वेलफेयर करती हों, बट प्रैक्टिकली दीज थिंग्स डू नॉट इंक्रीज एनी वेलफेयर. Welfare depends on a wider range of variables than those associated with utility.
जो वेलफेयर है वो सिर्फ यूटिलिटी के बेस पर हम मेज़र नहीं कर सकते। वेलफेयर यूटिलिटी से भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वेलबींग या वेलफेयर डिपेंड करता है। इसको मल्टी डिमेंशनल अप्रोच ऑफ वेलबींग के साथ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग, अमर्त्य सेन is a professor of economics at Harvard University, USA. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1998 and India's Bharat Ratna in 1999. He did BA in economics from Presidency College, Kolkata in India. अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग जजिंग वेलफेयर और वेलबींग इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी इज़ ऑफ लिमिटेड सिग्निफिकेंस, क्योंकि मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है, मल्टी डिमेंशनल पॉइंट है जो वेलफेयर है। किसी एक पॉइंट के बेस पर हम वेलफेयर नहीं मेज़र कर सकते। तो वेलफेयर को सिर्फ यूटिलिटी के बेस पे मेज़र करना इररिलेवेंट होगा अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग। अमर्त्य सेन जी ने ये कहा है कि ए पर्सन हु हैज़ हैड अ लाइफ ऑफ मिसफॉर्चून विद वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रादर लिटिल होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, may be more easily reconciled to deprivation than others reared in more fortunate and affluent circumstances. ऐसे लोग जो बेचारे बहुत ही मिसफॉर्चुनेट बदकिस्मत हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और जिनके पास कोई होप भी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की, वो लोग डेप्रीवेशन को, माड़ी सिचुएशन को, पुअर सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं कंपैरेटिव टू वो लोग जो एक अच्छी रिच लाइफ में पले बड़े होते हैं। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, दस इट इज़ कैपेबिलिटीज़ टू फंक्शन, कैपेबिलिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये कि आपकी गरीबी से लड़ने की कैपेबिलिटी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना होना। तो ये मनी की पॉवर्टी नहीं है, ये पॉवर्टी अपॉर्चुनिटीज़ की पॉवर्टी है। सो कैपेबिलिटी डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग। Thus, it is capability to function that reflect freedom in the positive sense and determine well-being or welfare of the people. So, this was about the Bergson-Samuelson social welfare function. ये दो बुक्स हैं जिनके बेस पर ये पूरा चैप्टर तैयार किया है, 6 वीडियोस। एच.एल. आहूजा की बुक है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर बुक इन बाय आहूजा। सेकंड है सेल्वेटर बुक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन की ये बुक है। दिस बुक इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दोनों बुक्स डिटेल में आप पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मस्ट वॉच ऑल द 6 वीडियोज़ ऑन दिस चैप्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।